फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन एंड व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोपोर्शंस। तो अब हम देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है, उसको हम डिफाइन करेंगे, उसकी एग्जांपल्स देंगे। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की जो डेफिनेशन आपको नज़र आ रही है वो क्या है? A relationship between two quantities such that with the increase in one quantity, the other also increases, and with the decrease in one quantity, the other also decreases. This is known as direct proportion. मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूँ आपको। क्या कहता है कि ये एक ऐसी रिलेशनशिप होती है टू क्वांटिटीज़ के दरमियान कि अगर आप एक क्वांटिटीज़ को इंक्रीज़ करें, उसकी अमाउंट इंक्रीज़ करें, तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इटसेल्फ इंक्रीज़ होगी। और इन द सेम मैनर अगर आप एक क्वांटिटी को कम करें, डिक्रीज़ करें, तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी? उसके ऊपर डिपेंड करते हुए, उसके ऊपर इन्हिसार करते हुए डिक्रीज़ हो जाएगी। कैसे? एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम वेट और कॉस्ट की बात करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ, लेट किसी चीज़ का वेट है 1 kg, उसकी प्राइस है 50 रुपीज़। अब हम क्या करें, उसका वेट बढ़ा दें, 1 kg के बजाय 2 kg कर लें, तो देन उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 100 रुपीज़। अगर हम उसका वेट 2 kg के बजाय 3 kg कर लें, देन अब क्या होगी? उसकी प्राइस 150 रुपीज़ हो जाएगी। तो हमने क्या देखा? 1 kg के लिए 50, 2 kg के लिए 100 रुपीज़, 3 kg के लिए 150 रुपीज़। क्या हुआ? जैसे जैसे वेट इंक्रीज करता गया तो कॉस्ट भी क्या करती गई? इंक्रीज करती गई। चलें, अगर हम इसको रिवर्स में चले जाते हैं, हम 3 kg के बजाय 2 kg लेते हैं, तो हमारे पास प्राइस भी क्या हो जाएगी? 150 के बजाय 100 हो जाएगी। आप 2 kg के बजाय 1 kg ले लें, तो प्राइस भी क्या हो जाएगी? 100 रुपीज़ के बजाय 50 रुपीज़ हो जाएगी। तो मीन क्या हुआ कि आपने जैसे जैसे एक क्वांटिटी, जैसे वेट को आपने इंक्रीज किया, तो दूसरी क्वांटिटी उसकी कॉस्ट भी क्या होती गई? वो इंक्रीज करती गई। तो अब क्या हुआ? ये हमारे पास रिलेशनशिप है किस तरह कि इंक्रीज इन वन क्वांटिटी द अदर आल्सो इंक्रीजेस, एंड डिक्रीज इन वन क्वांटिटी आल्सो डिक्रीजेस इन अदर क्वांटिटी। तो ये हमारे पास इस किस्म का रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपसे शेयर किए, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल आप सोच सकते हैं इसकी। अब हम आते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की तरफ। अब हम देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है। डेफिनेशन इसके सामने लिखी हुई है, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज सच दैट इंक्रीज इन वन डिक्रीजेस द अदर। क्या लिखा है? इंक्रीज इन वन डिक्रीजेस द अदर, और डिक्रीज इन वन इंक्रीजेस द अदर इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या मतलब? ये इस टाइप की रिलेशनशिप है कि हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी उसके साथ एसोसिएटेड और रिलेटेड क्वांटिटी वो डिक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह अगर हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी इट सेल्फ इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। अब ज़रा गौर करें, इनवर्स रिलेशनशिप जो होगी वो उलट होगी। इंक्रीज तो डिक्रीज, डिक्रीज तो इंक्रीज। अब हम इसको देखते हैं, समझने के लिए हम इसकी 2 एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स हमारे पास इस तरह हैं कुछ। देखें, लेबरर्स एंड डेज की बात करें हम। लेट आपने 5 लेबरर्स आपने हायर किए। 3 डे का वर्क है आपका, आपने उसके लिए लेबरर हायर किए कि 3 डेज में उसे कंप्लीट कर लेंगे। अब अगर आप ऐसा कर लें कि आप लेबरर को 7 कर लें, तो क्या होगा? अब 7 लेबरर जो होंगे वो अब ज़्यादा डेज में कंप्लीट करेंगे, कम डेज में करेंगे? वो तो कम डेज में करेंगे। हो सकता है 1 डे में कर लें और 2 डेज में कर लें। लेट मैं कहता हूँ 2 डे में कर लिया। तो आपने क्या किया? आपने लेबर इंक्रीज किए तो डेज क्या हो गए? डिक्रीज हो जाएंगे।
तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल इसकी क्या है? स्पीड। अब स्पीड क्या है देखें, लेट आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और आपने एक जगह पे पहुंचना है, वहां तक जाने में लगते हैं 10 मिनट्स लगते हैं। अब आप क्या करते हैं? आप स्पीड को डबल कर लें, 100 किलोमीटर पर आवर कर लें, देन क्या होगा? आपका टाइम भी ऑफ हो जाएगा। आपको अब क्या कितने मिनट लगेंगे? आपको 5 मिनट्स लगेंगे। तो आपने क्या किया? आपने स्पीड इंक्रीज की तो टाइम डिक्रीज हो गया, आपने इसको इंक्रीज किया तो ये डिक्रीज हो गया। तो ये रिलेशनशिप जो होती है, हम इसे बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। सो फ्रेंड्स, आप उम्मीद है कि समझ चुके होंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होती है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें सिमिलैरिटी क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे, हम इन्हीं प्रोपोर्शन की बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसको समझना ज़रूरी है कि हम समझ सकें कि जो आपको क्वांटिटीज़ दी हुई हैं उनमें रिलेशनशिप कौन सी बनती है, डायरेक्ट बनती है या इनवर्स बनती है। फिर हम देखेंगे कि डायरेक्ट को हम किस तरह सॉल्व करेंगे और इनवर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि पहले हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का डिफरेंस क्लियर हमें पता हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।